हेलो दोस्तों, क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही कम समय में चारों क्वांटम संख्या निकालना। यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो को देखकर आप आसानी से सभी क्वांटम संख्या निकालना सीख जाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वांटम संख्या निकालने सीखने से पहले जान लेते हैं क्वांटम संख्या क्या होती है। तो क्वांटम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, अभिविन्यास और चक्रण की दिशा की जानकारी देता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के कोष, उपकोष, अभिविन्यास या कक्षकों की संख्या या चक्रण की दिशा की जानकारी देने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या के प्रकार। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विआंशिक क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिए, पहला मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कोष की जानकारी देने वाली संख्या मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है इलेक्ट्रॉन की उपकोष की जानकारी देने वाली संख्या द्विआंशिक क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में उपस्थित है, इसकी जानकारी देने वाली संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताने वाली संख्या चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम s से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया क्वांटम संख्या के प्रकार। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना। हमारे पास प्रश्न है, नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा G1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। इस प्रकार लिखने के बाद देखिए, इसमें 2p3 में p में कितने कक्षक बनते हैं? तो 3 कक्षक बनते हैं। 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1, 2 और 3। तो हमको इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें 2p3 में ये सामने जो दिख रहा है 2, ये क्या दर्शाता है? कोष की संख्या को। क्या दर्शाता है जी? कोष की संख्या को। अर्थात यही क्या है? आपके मुख्य क्वांटम संख्या। अर्थात यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो संख्या सामने दिख रही है वो कोष की संख्या को दर्शाता है, यानी कि यही हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है। और देखिए इसमें p है, तो p क्या दर्शाता है? कोष को। जैसे sp_d_f कोष है, उसी को क्या दर्शाता है? ये उपकोष को किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं। L यानी कि द्विआंशिक क्वांटम संख्या। ठीक है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, कोष की संख्या को बताता है, कोषों की संख्या को बताता है। और इसको कैसे दर्शाते हैं हम लोग? N से। N क्या बताता है हमको? कोषों की संख्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, यानी कि यही 1, 2, 3, 4 क्या बताता है हमको? कोषों की संख्या को। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 2p3 में यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो सामने दिखाई दे रहा है यही क्या है? हमारा मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि n का मान है। इसमें देखिए यहाँ पर 2s2 है, तो यहाँ पर भी n का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3d2 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। अर्थात जो सामने में दिखाई दे रही संख्या है वही हमारा क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। का मान क्या हो जाएगा? इसमें 3 हो जाएगा। n का मान निकालना बहुत ही सरल है। जो सामने में संख्या दिख रही है वही n का मान है। जैसे 4s1 में n का मान क्या हो जाएगा? 4। इसी प्रकार और देखिए 5f3 में n का मान कितना हो जाएगा? 5। तो जो सामने दिखाई दे रहा है वही हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद देखिए दूसरा है हमारा द्विआंशिक क्वांटम संख्या। द्विआंशिक क्वांटम संख्या यानी कि L। और L क्या दर्शाता है हमको? उपकोष को। और उपकोष कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो S, P, D और F, यही क्या होते हैं? उपकोष है। अब L
का मान s उपकोष के लिए, इसको याद रखना, s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। यानी कि उपकोष यदि s रहा तो l का मान 0 होगा, p रहा तो 1 होगा, d होगा तो 2 होगा और f होगा तो 3 होगा। जैसे इसमें देखिए 2p3, तो यहाँ पर उपकोष क्या है, यही उपकोष को दर्शाता है, अभी जाने थे ये क्या दर्शाता है, उपकोष। और उपकोष क्या है इसमें, p, तो p के लिए l का मान क्या हो जाएगा, देखिए 1 है तो l का मान हो जाएगा 1। अब इसमें 2s2 में देखिए s के लिए l का मान क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार 3d2 में बताइए l का मान क्या हो जाएगा, तो d के लिए l का मान होता है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। 5f3 में l का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3। कैसे हुआ, क्योंकि f के लिए l का मान कितना होता है, 3 होता है। तो इस प्रकार आप आसानी से n और l का मान ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, m से। तो m का मान हमेशा l के मान पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, -l से +l तक m का मान होता है। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उपकोष होते हैं, तो हमारे पास है उपकोष s, p, d और f। ये क्या है, 4 उपकोष हैं। तो m का मान कैसे निकालते हैं, तो m का मान -l से +l होता है। जैसे कि s के लिए m का मान निकालूंगा तो s के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, अभी जाने थे s के लिए 0 होता है। p के लिए यहाँ लिख देता हूँ, s, p, d और f के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है इसके लिए 1 और इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो इसी प्रकार अब मान रखूंगा -0 से +0 तक, तो 0 में तो प्लस और माइनस होता ही नहीं है, इसलिए s के लिए m का मान कितना हो जाएगा, 0। तो कितना मान हुआ, m का मान 1 ही मान आया, इसलिए s पर कितना कक्षक बनेगा, केवल 1 कक्षक बनेगा। और देखिए इसी में यदि मैं p के लिए m का मान निकालूंगा तो p के लिए l का मान कितना होता है, 1। तो -1 से, इधर देखिए -1 से +1 तक कितने मान होंगे, तो m का कितने मान होगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा, एक तो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो इसमें कितना मान है, 3 मान, इसलिए p के लिए कितना कक्षक बनेगा, 3 कक्षक। कौन कौन से कक्षक, -1, 0 और एक होगा +1 वाला। इसी प्रकार d के लिए m का कितना मान होगा, तो 5 मान होगा, इसलिए इसमें कितना कक्षक बनेगा, 5 कक्षक बनेगा। ठीक है जी। और कौन कौन सा होगा ये वाला कक्षक, तो क्या होगा, -2, -1, 0, +1 और +2। f के लिए कितना मान होगा, तो f के लिए 7 मान होगा, इसलिए कितना डिब्बा होगा इसमें या कितना कक्षक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 कक्षक होगा। और 7 कक्षक होगा तो m के लिए कौन कौन से मान होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस प्रकार से इसके लिए 7 मान होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर है 2p3। अब 2p3 में इसमें देखिए उपकोष क्या है, p है, तो p उपकोष के लिए कितना कक्षक बनता है, 3 कक्षक। और 3 कक्षक बनेगा तो क्या क्या मान होगा, m का मान, तो m का मान हो जाएगा -1, 0 और +1। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3। अब इसमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कितना है, +1 है, इसलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान +1 होगा। ठीक है। इसी प्रकार और देखिए 2s2 में उपकोष s है, तो s के लिए कितना कक्षक बनेगा, 1 कक्षक बनेगा, और इस 1 कक्षक का नाम क्या होगा, 0। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कौन से वाले कक्षक में है, 0 वाले में। इसी प्रकार देखिए 3d2 में कितना कक्षक बनेगा, 5 कक्षक, क्योंकि इसमें क्या है, d है, तो d में कितना कक्षक बनता है, 5, 2, 3, 4 और एक 5। और कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान पूछूंगा तो क्या होगा, इसका क्या क्या नाम होगा, -2, -1, 0, +1 और +2, 5 मान होगा।
अब इसमें यदि मैं पूछूंगा अंतिम इलेक्ट्रॉन के m का मान, तो क्या होगा, m बराबर -1। आगे है समझ 5f3 में f के लिए कितना मान होगा, तो f के लिए 7 मान होते हैं, इसलिए कितना कक्षक बनेगा इसमें 7, 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 कक्षक बनेगा। और 7 कक्षक में से 3 कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, और इन सभी का मान क्या क्या होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो ये वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 वाले में, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा जी। इस प्रकार आप आसानी से चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं चौथा है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे दर्शाते हैं, ऐसे। चक्रण क्वांटम संख्या क्या दर्शाता है, तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूम रहा है इसको बताने वाली संख्या क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। तो जब क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो s का मान क्या होगा, +12 होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा तो s का मान -12 होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में दिखेगा तो s का मान क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में दिखेगा तो s का मान -1/2 होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सीधे रहेगा तो +12, और जब इलेक्ट्रॉन उल्टा रहेगा तब -12 होगा। जैसे 2p3 में 2p3 में कितना कक्षक, 3 कक्षक, तो 3 कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन को, इसकी पोजीशन किस कैसे दिख रहा है, इस प्रकार। इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या इसका मान कितना हो जाएगा, इसके लिए +12 हो जाएगा। जैसे इसमें 4s2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में से अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान क्या हो जाएगा, -12। तो -12 क्यों हुआ, क्योंकि इसका पोजीशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा है। तो उल्टा रहेगा तो s का मान क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो इसके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें p उपकोष में कितना कक्षक बनेगा, तो 3 कक्षक बनेगा, -12 0 और +12 होगा। ठीक, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमको इसके लिए क्या निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो 4 क्वांटम संख्या कौन कौन से होते हैं, अभी सीखे हैं, n। तो n का मान कैसे निकालते हैं, जो संख्या सामने में दिखाई दे रहा है वही हमारा क्या है, n का मान है। तो n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए l का मान कैसे निकालते हैं, l के लिए s p d और f। तो s p d और f के लिए यहाँ पर देखिए, l के लिए s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। यहाँ पर कौन सा उपकोष है, तो यहाँ पर क्या है, p है, इसलिए l का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए m का मान, तो m का मान कैसे निकालते हैं, हमको देखना है अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है। तो कौन से कक्षक में है, +1 वाले कक्षक में है, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा, +1। और s का मान, क्वांटम संख्या का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सीधा है, इसलिए क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए उदाहरण मान लेते हैं यहाँ पर 3d4 है। तो 3d4 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो 3d4 में d के लिए कितना कक्षक बनाऊं, 5 कक्षक। और 5 कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4। और इस उपकोष में क्या क्या मान होगा, d के लिए m का मान कितना होता है, 5 होता है। तो 5 के लिए -2 से कितना होता है, +2 तक, 0 +1 और ये है +2। ठीक है, हमको ज्ञात करना है इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या। तो चारों क्वांटम संख्या क्या क्या होती है, n। तो n का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या सामने दिखाई दे रही है वही हमारा n का मान। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब l का मान, तो l का मान कैसे निकालते हैं, उपकोष को देखकर। उपकोष d है तो d के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है जी, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। m का मान, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, तो
+1 वाले में है, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा +1। और चक्रीय क्वांटम संख्या s, तो s का मान कैसे निकालते हैं, यदि यह सीधा पोजीशन में है तो +हाफ हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, आइए कुछ प्रश्नों को और हल करते हैं जो परीक्षा में आते ही है। प्रश्न है, सिलिकॉन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। अभी सीखे थे इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हल करते हैं। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2। अब इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए p है, तो p उपकोष के लिए कितना डिब्बा बनता है, कितना ऑर्बिटल या कितना कक्षक बनते हैं, तो 3 कक्षक। और तीनों कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन यही होगा और इसी के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, चारों क्वांटम संख्या। तो इन कक्षकों का क्या क्या नाम होगा, -1 से क्या हो जाएगा +1 तक हो जाएगा m का मान। ठीक है जी, ये क्या है, m का मान है। तो अब देखिए इसमें मुख्य क्वांटम संख्या n और द्विघांसी क्वांटम संख्या l और चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s बताना है। तो आप लोग बताइए इसमें n का मान कितना है, तो n का मान सामने दिखाई दे रहा है, कितना है, 3 है। इसी प्रकार l का मान उपकोष को देखते ही आप बता सकते हैं कि l का मान p के लिए 1 होता है। इसी प्रकार चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए हमको कक्षक देखना होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है, शून्य वाले में है, इसलिए m का मान क्या हो जाएगा 0। और s के लिए इसकी पोजीशन को देखिए, सीधे पोजीशन में है तो +हाफ और उल्टा रहता है तो -हाफ, तो ये सीधा इसलिए क्या हो जाएगा +हाफ। अब इसी प्रकार के प्रश्न और देखिए, फास्फोरस के 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पूछा है, हमको पूछा है 13वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के बारे में। तो हमको सबसे पहले फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। हमको ज्ञात करना है 13वें इलेक्ट्रॉन का, तो 13वां इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। जैसे यहाँ देखिए p उपकोष के लिए कितना कक्षक, तो 3 कक्षक। कितना कक्षक, 3 कक्षक। कौन कौन से कक्षक होंगे, -1 0 और +1। कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 13वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या। तो यहाँ तक के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यहाँ तक 10 11 12 और 12 के बाद क्या आता है 13। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 13वां इलेक्ट्रॉन है और 13वां इलेक्ट्रॉन का ही हमको क्या ज्ञात करना है जी, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। इस वाले के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो 4 क्वांटम संख्या कौन कौन से होती है, मुख्य क्वांटम संख्या n, तो n के लिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 3। और L के लिए क्या होगा, तो इसका उपकोष देखिए P, तो P के लिए L का मान कितना होता है 1। और इसी प्रकार M का मान कितना हो जाएगा, कौन से वाले कक्षक में है, तो -1 वाले में, इसलिए M का मान क्या हो जाएगा -1। और स्पिन क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा, देखिए सीधा है इसलिए क्या हो जाएगा +हाफ हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार के प्रश्न भी देते हैं, 2p5 और 3d6 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको देखना है 2p5 में p उपकोष में कितना कक्षक बनाना है, 3 कक्षक बनाना है। और 3 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 4 और 1 5। तो ये 5वें नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। तो देखिए इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, क्योंकि सामने में 2 है, यही कोषों की संख्या है। और L का मान क्या हो जाएगा P के लिए, तो 1 हो जाएगा। और M के लिए क्या देखते हैं हम लोग, कक्षक को। कक्षक देखिए इसमें क्या होगा, -1 0 और 1 +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी, इसके लिए मान 0 होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन शून्य वाले कक्षक पर उपस्थित है। अब इसके लिए चक्रीय क्वांटम संख्या क्या होगा, इसका पोजीशन देखिए एंटी क्लॉकवाइज है या उल्टा है, तो आप आसानी से इसका मान क्या लिख सकते हो, 1/2। इसी प्रकार 3d6 5 कक्षक बनेगा और 5 कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भर दीजिए 6, 1 2 3 4 5 और 1 6।
तो यही अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा छठवां नंबर का। कई लोग इसको समझ जाते हैं, लेकिन यही होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या होगा? सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए, -2, -1, 0, +1 और +2। तो इसके लिए चारों क्वांटम संख्या n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। l के लिए क्या होगा? d का मान l के लिए कितना होता है? तो 2 होता है। m का मान कितना हो जाएगा? -2। s का मान क्या हो जाएगा? -1/2 होगा। इस प्रकार आप आसानी से बहुत कम समय में चारों क्वांटम संख्या निकालना सीख। यदि आप चारों क्वांटम संख्या निकालना सीख गए होंगे तो चैनल को लाइक कर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के और ट्रिकी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।